विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल जिनवाणी चैनल की ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी में 16 एवं 17 मार्च को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ श्री ऋषभ जयंती महोत्सव रथ यात्रा एवं मेले का आयोजन। धार्मिक बंधुओं ने प्राप्त किया पुण्य लाभ। मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई से परम पूज्य मुनि श्री भाव सागर जी महाराज ने 27 मार्च को दी कोरोना वायरस के बारे में जानकारी। घर पर रहकर करें सहस्त्र नाम पाठ और भक्तावर पाठ का विधान। उत्तर प्रदेश के कानपुर की श्री दिगंबर जैन समाज ने 27 मार्च से 6 अप्रैल तक किया भूखे लोगों को प्रतिदिन 1000 लंच पैकेट वितरित करने का आह्वान। जैन समाज के लोगों का मिल रहा है साथ। मध्य प्रदेश के नीमच में परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए की अपील। विश्व में शांति एवं सभी प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की प्रभु से की प्रार्थना। राजस्थान के जयपुर स्थित फुलेरा में परम पूज्य आरिकाश्री विद्याश्री माता जी ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के बताए उपाय। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर करें भक्तावर पाठ और पूजा विधान। राजस्थान के बांसवाड़ा में परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिया संदेश। संपूर्ण विश्व को दिखा दे कि भारत के रहने वाले हैं तपस्वी। राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र में 16 एवं 17 मार्च को श्री ऋषभ जयंती महोत्सव रथ यात्रा एवं मेले का आयोजन हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से सभी धार्मिक बंधुओं ने महोत्सव में उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से राजस्थान की पावन नगरी चांदखेड़ी के श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिश क्षेत्र में 16 एवं 17 मार्च को श्री ऋषभ जयंती महोत्सव रथ यात्रा एवं मेला महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। विधानाचार्य श्री द्वारा महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाओं को हर्षोल्लास के साथ पूर्ण किया गया। सोलह मार्च को भगवान का अभिषेक, प्रक्षालन, ध्वजारोहण, सामूहिक आरती तथा 17 मार्च को श्री आदिनाथ भगवान का महाकलशाभिषेक एवं शांति धारा की समस्त मांगलिक क्रियाएं विधि विधान से पूर्ण हुई। भगवान को विशाल रथ में विराजमान कर नगर भ्रमण किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर भवन में आरती, भजन एवं शास्त्र सभा का आयोजन भी किया गया। इस पावन अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए, जिसमें दिगंबर जैन महिला समिति के कलाकारों ने कचनेर की कथा नाटक की प्रस्तुति दी। सभी श्रावक श्राविकाओं ने महोत्सव में पधारकर महोत्सव में किए गए धर्म कार्य में उपस्थित होकर धर्म लाभ प्राप्त किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए चांदखेड़ी राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई से परम पूज्य मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज ने विश्व में महामारी बन चुके कोरोना वायरस के बारे में 27 मार्च को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसमें उन्होंने इस बीमारी से बचाव के विषय में कुछ बातें साझा की। उन्होंने घर पर रहकर भक्तामर पाठ और सहस्त्रनाम पाठ का अध्ययन करने का सुझाव दिया।
परम पूज्य मुनिश्री भाव सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के सागर स्थित खुरई में विराजित हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इस बुरे दौर में जरूरत है घर में रहकर शांति विधान भक्तामर पाठ और सहस्त्र नाम का पाठ करें। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इसके लिए हम सभी धार्मिक अनुष्ठान करें, पूजन प्रतिदिन घर पर ही करें और शांति विधान करें, मंत्र का जाप करें, भक्तांबर, विसापहार और सहस्रनाम आदि स्तोत्रों का पाठ करें। जब तक कोरोना का कोई उचित इलाज नहीं मिल जाता तब तक आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करना उचित रहेगा। आयुर्वेदिक इलाज हम ले सकते हैं अभी, जब तक कि इसका कोई ऐसा तोड़ नहीं मिल रहा है। ह्यूमिनिटी भी बढ़ाएं अपनी योग प्राणायाम ध्यान के माध्यम से, और दिन भर अच्छे से चिंतन करें, परिवार के साथ मिलकर मेरी भावना का पाठ करें और यह भावना भाएं कि यह रोग अति शीघ्र, इस रोग का कोई समन हो, प्रतिकार मिले इसका। घर में रहें, 21 दिन तक सरकार की बातों का पालन करें और शासन प्रशासन का सहयोग कर इस महामारी से लड़ने में सरकार की मदद करें। और जो भी हमें शासन प्रशासन के द्वारा निर्देश प्राप्त हो रहे हैं उन सब का हम पालन करें। घर पर ही रहकर हम अपनी कर्तव्यों का पालन करते हुए परिवार में सामंजस्य, एकता और सद्भावना भाते हुए इस समय को हम निकालें। ये वायरस बड़ी तेजी से फैलता है, इसलिए मंदिर न जाकर घर में ही रहकर पूजा पाठ करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अगर हमने ये कर लिया तो हम निश्चित तौर पर इस महामारी को हराने में कामयाब हो जाएंगे। यदि हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अभी विकल्प नहीं रखें, और यदि हम अपनी लापरवाही से ऐसा कर रहे हैं तो गलत होता है। लेकिन यदि यह शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है उसमें हमें सहयोग करना है, चूँकि यह वायरस अति शीघ्र फैलता है संक्रमण से, इसलिए भीड़ से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। आप भीड़ से बचकर, चाहे घर में हो, चाहे जहाँ जिन स्थानों पर, चाहे बाजार में हो, कहीं भी आप जाते हैं तो भीड़ से बचें और सोशल डिस्टेंस रखें, जिससे कि हम इस रोग का समन कर सकें और अति शीघ्र इस रोग पर विजय प्राप्त कर सकें। हम ऐसी ही सद्भावनाएं भाते रहेंगे तो इस रोग पर निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त कर लेंगे। इस रोग की शांति हो, यही हमारी भावना है। इसी भावना के साथ जिनवाड़ी चैनल के लिए खुरई, सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कानपुर के श्री दिगंबर जैन समाज ने दुनिया में महामारी बन चुके कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की, जिसको नाम दिया एक प्रयास और आपका साथ। इस मुहिम में रोज कमाकर खाने वाले गरीब और असहाय भूखे लोगों को 27 मार्च से 6 अप्रैल तक प्रतिदिन 1000 लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। एक और जहां पूरी दुनिया खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो वहीं देश के कुछ लोग इस बुरे वक्त में कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो उम्मीद जगाते हैं। ऐसा ही एक प्रयास उत्तर प्रदेश के कानपुर का श्री दिगंबर जैन समाज कर रहा है। भारत देश में कोरोना महामारी के चलते 14 अप्रैल तक देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिससे देश में रोज कमाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले गरीब और असहाय लोगों को जीवन यापन के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसी त्रासदी को देखते हुए श्री दिगंबर जैन समाज के लोगों ने ये प्रण लिया है कि इस स्थिति में हम किसी को भी भूखा ना सोने देंगे। कानपुर का जैन समाज ऐसे लोगों के लिए जो एक शहर से दूसरे शहर को पलायन कर रहे हैं और शहर के भूखे लोगों का पेट भरने के लिए 27 मार्च से 6 अप्रैल तक भोजन वितरण कर रहा है। इस भोजन वितरण में जैन समाज के सभी महानुभावों का आशीर्वाद एवं आर्थिक सहयोग पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है। जो किसी न किसी रूप में समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए कानपुर, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के नीमच स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजित परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने भगवान आदिनाथ के जन्म दिवस के अवसर पर भयंकर बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे विश्व में शांति एवं सभी प्राणियों के स्वास्थ्य की रक्षा करने की प्रभु से प्रार्थना की। परम पूज्य आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज इन दिनों मध्य प्रदेश के नीमच स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं। पार्श्वनाथ तीर्थ पर श्री आदिनाथ जयंती के पावन अवसर पर आचार्य श्री ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे विश्व से शांति एवं सभी प्राणियों के स्वास्थ्य के रक्षार्थ के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया का काम बंद है, ऐसे समय में घर में रहकर मंत्र जाप किया जाए। आज पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है। मैं अपने सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद दे रहा हूँ और इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आप सब घबराएं नहीं, आप सब डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें और हम सभी भक्त अपने घरों में जरूर एक मंत्र की जाप करें, ओम ह्रीं नमो नमः कोरोना वायरस सब प्राणी रक्ष स्वाहा, इसकी जाप करें। मेरे सब भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस विषम परिस्थिति में हमें ये सोचने का प्रयास करना है कि लोगों को कैसे बीमारियों से निजात दिलाई जाए, कैसे लोगों को सामान मुहैया कराया जाए। हमें इतना ही ख्याल करना, एक कर्फ्यू का जो वातावरण चल रहा है, हम इतनी शांति से यहाँ बैठे हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी शांति से नहीं बैठे, बहुत तरह के माध्यम से अपने आप को कहाँ बीमारियों से जूझ रहे। हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कैसे उनको उनकी बीमारियों से निजात दिलाया जाए, कैसे उनके रोगों को समाप्त किया जाए। 5 मिनट अपनी प्रार्थनाओं में उनके लिए जरूर प्रार्थना। अब तक अपने लिए प्रार्थना करते आए हैं, अब कोरोना पीड़ित लोगों के लिए थोड़ा समय निकालकर प्रार्थना जरूर करें। 5 मिनट में मेडिटेशन में, ध्यान में जरूर उनके लिए सोचने का प्रयास करो। ख्याल करो, तुमने बहुत बार अपने लिए भगवान से सब कुछ मांगा है, तुमने बहुत बार अपने लिए जीवन में सब कुछ जीने का प्रयास किया है। अभी हमें उन सबके लिए आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान के अंतर्गत, अपार विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत उनके लिए हमें प्रार्थना करना है। तरीके में बता रहा, छोटे छोटे से तरीके में बता रहा हूँ आपको ख्याल करना है। एक मंत्र माला आपको जरूर फेरना है, ओम ह्रीं नमो नमः कोरोना वायरस सब प्राणी रक्ष रोग स्वाहा। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से जूझ रहा है। हम कोरोना पीड़ितों की शक्ति और शांति के लिए अपने घरों में एक दीपक जरूर जलाएं। आज हम उन सब कोरोना वायरस प्राणियों के लिए अपने घरों में एक दीपक भी जरूर जलाएं और वो दीपक इसलिए जलाएं कि उन सबको बहुत शक्ति मिले, बहुत आत्मीयता मिले। मेरे सब भक्तों को बहुत बहुत आशीष। जिनवाणी चैनल के लिए नीमच मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर स्थित फुलेरा के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान परम पूज्य भारत गौरव गणनी आरिका श्री विज्ञाश्री माताजी ने विश्व में बुरी तरह से फैली घातक बीमारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के कुछ उपाय बताए। उन्होंने कहा कि घर में रहकर मोबाइल और टीवी से बचें एवं वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भक्तामर पाठ का वाचन जरूर करें। परम पूज्य भारत गौरव गणिनी आरिका श्री विज्ञा श्री माताजी राजस्थान के जयपुर स्थित फुलेरा के श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर में विराजमान हैं। दुनिया भर में हाहाकार मचाने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर माताजी ने अपने वक्तव्य में बताया कि भोजन के प्रारंभ में हल्दी और सौंठ डालकर गर्म पानी के साथ पिएं और अपने अपने घरों में साफ सफाई कर घी के दीपक जलाकर रमोकार मंत्र, भक्तामर पाठ और सहस्त्र नाम का जाप करने से वायरस से बचा जा सकता है। भोजन के प्रारंभ में हल्दी और सौंठ डालकर गुनगुना पानी पिए एवं अपने अपने घरों को साफ सुथरा करके शुद्ध घी का दीपक धूप जलाकर नमोकार मंत्र का पाठ, भक्तांबर का पाठ, सहस्रनाम का पाठ करें। उन्होंने सरकार द्वारा बनाए गए लॉकडाउन का समर्थन करते हुए लोगों से अपील की कि इस संक्रमण काल में घर पर ही रहकर प्रभु की वंदना करें एवं जनता के हित के और उन्नति के लिए सरकार ने जो कानून या नियम बनाए हैं उन नियम का पालन नियम से करें एवं इन मंत्रों का ध्यान और जाप करें। कोरोना वायरस समन करोमि विभाव परिणाम रहतो हम
इसका ध्यान करें और इस संक्रमण रोग से अवश्य बचें। मोबाइल और टीवी से दूरी बनाकर अपना ज्यादा समय पूजा पाठ में व्यतीत करें। घर में बैठकर टीवी, मोबाइल आदि का यूज ना करके घर में बैठ कर के रमोकार मंत्र कुछ शुभ काम करें। आपस में बैठ कर के प्रश्नोत्तरी करें, पूजा करें या भक्तंबर आदि का अध्ययन आदि करके आप अपने समय का सदुपयोग करें। कानून व्यवस्था बनाने में सरकार का साथ दें, इसी अपील के साथ माताजी ने सभी देशवासियों को वायरस से बचने के लिए आशीर्वाद दिया। अपने अपने जीवन में घबराए नहीं, डरे नहीं। ये वायरस है, अगर शुभ है, शुभ योग करोगे तो ये वायरस एक पल में समाप्त होगा। डरने से ये और बढ़ेगा और निडर होने से, उत्साह शक्ति से आपका ये वायरस खत्म होगा। आपका वायरस आप तक प्रकोप ना फैलाए, ऐसी पवित्र भावनाओं के साथ मेरा तुम सभी देशवासियों के लिए शुभाशीष। जिनवाणी चैनल के लिए फुलेरा, जयपुर, राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के बांसवाड़ा में विराजित परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने अपने संदेश में सभी भारतवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस पूरे विश्व में भयंकर बीमारी का रूप ले चुका है। हमारा देश भी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे समय में जरूरत है संयम रखकर घर में रहने की। मात्र 21 दिन घर में तपस्या की तरह गुजार दें और संपूर्ण विश्व को दिखा दें कि हम भारत के रहने वाले तपस्वी लोग हैं। परम पूज्य भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत की जनता से अपील की है कि देश के हालात बहुत नाजुक हैं। हमारा देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। देश के हालात बहुत नाजुक हैं, बहुत गंभीर स्थिति से हमारा देश गुजर रहा है। पहली बार देश की रेल, बस, हवाई जहाज, दुकानें सभी पूरी तरह से बंद हैं। एक पीड़ा है, एक दर्द है और मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपने 50 साल की उम्र में पहली बार ऐसा देखा होगा, सुना होगा कि हमारे देश की रेल बंद है। पहली बार मैंने सुना है कि हवाई जहाज बंद हैं। पहली बार मैंने सुना है कि बसें बंद हैं। पहली बार मैंने सुना है कि कोई 2 व्हीलर लेकर भी सड़क पर नहीं निकल सकता है। इसका मतलब इतना हल्का मत समझिए, देश में बहुत गंभीर स्थिति है। देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। देश जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहा है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, घर से बाहर ना निकलें। जिंदगी चाहते हैं तो घर के भीतर रहें। मैं आपसे इतना कहूँगा, क्या ज़रूरत है घर से बाहर निकलने की? हमारे भारत को एक जंग लड़ना है, एक महामारी से। हमारा देश भगवान ऋषभ देव, भगवान महावीर स्वामी और भगवान राम का देश है, जो अनगिनत कष्ट सहकर भी धर्म के मार्ग पर अड़िग रहे। हम उस देश के लोग हैं जहाँ भगवान ऋषभ देव को 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 वर्ष तक भोजन नहीं मिलता है, आहार नहीं मिलता है। सोचो ऋषभ देव भगवान कैसे रहे होंगे। भगवान महावीर को 6 महीने तक आहार नहीं मिलता है, वह निराहारी वन में विहार किया करते हैं। और तो और भगवान राम जो 14 वर्ष वन में रहे, उनके पास कोई अच्छी चीज़ें खाने को नहीं थी, वन फल खाते थे और अपनी ज़िंदगी गुजार दिया करते थे। तो फिर हम मात्र 21 दिन अपने घरों में क्यों नहीं रह सकते? ऐसे समय में प्रधानमंत्री की बात को ध्यान से सुनें और जिंदगी को बचाने के लिए घर में रहें। मात्र 21 दिन ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपसे मांगे हैं। मात्र 21 दिन आप बिना दूध के नहीं जी सकते क्या? मात्र 21 दिन क्या बिना सब्जियों के नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं। हम भारत के लोग हैं, हम जर्मनी नहीं हैं, हम इटली नहीं हैं, हम चाइना नहीं हैं, हम अमेरिका नहीं हैं। हम संयमी लोग हैं, हम तपस्वी लोग हैं। इन 21 दिनों को सभी धर्म के लोग मिलकर व्रत, रोजे और पर्युषण पर्व की तरह गुजार दें। पर्युषण में हमारे यहाँ महिलाएं, हमारे पुरुष वर्ग 10-10 दिन बिना भोजन के रहते हैं। मैं कहता हूँ इस बार पर्युषण ये मान करके चलो, 21 दिन का पर्युषण पर्व आया है। दक्ष लक्ष्मी में 10 दिन का उपवास करते हैं। 21 दिन हमें जो घर में मौजूद है वही खा करके जीना है। और मुस्लिम भाइयों से कहूँगा, 1-1 महीने के रोजे रखने वालों
सोच लेना कि इस बार 21 दिन के रोजे हमारे यहाँ आए हैं। हिंदू भाइयों से कहूँगा, नवरात्रि के 9 दिन उपास करने की ताकत रखने वाला हमारा हिंदू भाई वो ये सोच ले कि 9 दिन का नहीं, इस बार 21 दिन की नवरात्रि हमारे जीवन में आई है। हमारे देश के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। पूरी दुनिया को ये संदेश दें कि ये देश तपस्वियों का देश है और हम अपनी तपस्या से इस कोरोना रूपी बीमारी को समूल नष्ट करके ही दम लेंगे। सारी दुनिया के समर्थवान देशों को बताना है कि हमारा भारत भले टेक्नोलॉजी में इतना सामर्थ्यवान ना हो, चाहे वो जर्मनी हो, इटली हो, अमेरिका हो, हम भले इनसे पीछे हैं, लेकिन हम यदि अपनी पर आ जाएं तो कोरोना जैसे वायरस को देश से बाहर निकाल के फेंक दिया करते हैं। हम त्याग, शौर्य और अभिमान की भूमि में जीने वाले लोग हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, 21 दिन का संयम बरतें, तपस्या बरतें, नियम लें। हम बाहर नहीं निकलेंगे, दाल रोटी खाकर भी अपना जीवन गुजार सकते हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं पूरे देशवासियों को कि हम अपने भारत को मजबूत बनाएं, भारत को जिंदा रखें, देश को जिंदा रखें। भारत कौन है? मैं भारत हूँ, तुम भारत हो, तुम भारत हो, सब भारत हैं। हम जिएंगे तो देश जिएगा। इस महामारी से लड़ें, इस जंग को लड़ें, इस युद्ध को लड़ें और जीत करके दिखाएं और जियो और जीने दो का संदेश सार्थक करें। बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनवाड़ी चैनल के लिए बांसवाड़ा राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। जहां एक और संपूर्ण विश्व महामारी बन चुके कोरोना वायरस से अछूती नहीं है, वहीं हमारे देश से कुछ ऐसी खबरें भी आ रही हैं जो कुछ हद तक राहत पहुंचाती हैं। ऐसे ही एक खबर गुजरात के अहमदाबाद से है, जहां सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान ऐसे लोगों को जो गरीब, बेसहारा और वो परिवार जो किसी और शहर के होने के बावजूद यहीं अटके हैं, ऐसे लोगों को भोजन बांटने का बीड़ा उठाया है। इसी दिशा में उन्होंने 23 मार्च को भोजन वितरण की पहल की, जिसकी हर जगह प्रशंसा हो रही है। विश्व में फैली खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस के दौरान देश में लॉकडाउन होने की वजह से गरीब, बेसहारा और दिहाड़ी मजदूरों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल पा रहा है। इस विषम परिस्थिति को देखते हुए गुजरात के अहमदाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान जहां जहां भोजन पहुंचाने की आवश्यकता होगी, वहां वहां भोजन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। दुख की इस घड़ी में संपूर्ण अरिहंत परिवार की टीम वहां भोजन पहुंचाने का संपूर्ण कार्य कर रही है। संस्था के पदाधिकारी शहर के रेलवे स्टेशन, मंदिर, बस स्टैंड और आसपास की दरगाह में जाकर भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं। अरिहंत परिवार साधु सेवा केंद्र ने अहमदाबाद की जनता से प्रार्थना की है कि अगर आपके घर में एक्स्ट्रा भोजन हो तो हमें देने की कृपा करें। अरिहंत परिवार साधु सेवा केंद्र के संस्थापक श्री निमेश जैन जी ने अपील की है कि आप अपने घर में जो एक्स्ट्रा भोजन है वो पूरा एक जगह एक कैरी बैग में जमा रखें। अरिहंत परिवार की टीम आपके घर आकर वो एकत्रित कर लेगी। जिनवाड़ी चैनल के लिए अहमदाबाद, गुजरात से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने श्री भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर लोगों से अपील की है कि सभी लोग 6 अप्रैल को सायं 7:30 बजे अपने अपने घर पर रहकर घर के बाहर या जहां कहीं भी पर्याप्त जगह हो वहां 5 दीपक जो सामान्य रूप से हर घर में मिल जाते हैं उसे रोशन अवश्य कर दें और आकाश को जगमगा दें। 6 अप्रैल को भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के सकल दिगंबर जैन समाज ने संपूर्ण भारत की जनता से अपील की है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझे और त्योहार को अपने घर में ही मनाएं।
इसके लिए उन्होंने लोगों से अपील की है कि सभी लोग 6 अप्रैल को सायं 7:30 बजे अपने घर पर रहकर घर के बाहर या जहां कहीं भी पर्याप्त जगह हो वहां 5 दीपक जो सामान्य रूप से हर घर में मिल जाते हैं उसे रोशन करें और पूरे भारत की रात को दिन में बदलकर संपूर्ण विश्व में एक नई मिसाल कायम करें। जिससे लोगों को पता चले कि श्री भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक को मनाने वाले लोगों ने रात को भी दिन में बदल दिया है। इस पावन दिन पर सभी श्रद्धालु घर में रहकर प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी भारतवासियों को इस कोरोना वायरस से लड़कर जीतने की शक्ति दें। जिनवाड़ी चैनल के लिए फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर स्थित नेमी सागर कॉलोनी के सकल दिगंबर जैन समाज ने 21 मार्च को वैशाली नगर थाने में तैनात पुलिस कर्मियों व थाने में आने वाले फरियादियों को कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर एसीपी जयपुर पश्चिम बजरंग सिंह व थाना प्रभारी अनिल जैमिनी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया। सकल दिगंबर जैन समाज ने राजस्थान के जयपुर के नेमी सागर कॉलोनी स्थित वैशाली नगर थाने में तैनात पुलिस कर्मियों व थाने में आने वाले फरियादियों को 21 मार्च को कोरोना वायरस से बचने के लिए नए मास्क व सैनिटाइजर वितरित किए। इस अवसर पर एसीपी जयपुर पश्चिम बजरंग सिंह व थाना प्रभारी अनिल जैमिनी ने कोरोना वायरस से बचाव संबंधी पोस्टर का भी विमोचन किया। ये पोस्टर जयपुर पश्चिम क्षेत्र के पुलिस थानों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा किए जाएंगे। जे.के. जैन ने कहा कि कोरोना वायरस से अपने आप को बचाएं एवं अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें, आशंकाओं व अफवाह से बचें। वैशाली नगर थाने में हमने सकल दिगंबर जैन समाज नेमी सागर कॉलोनी में अपने जैन धर्म की भावना को रखते हुए जीव और जीनेतों के हिसाब से और दूसरा निरोगी राजस्थान के हिसाब से हमने थाने में जितने भी पुलिसकर्मी उनके लिए और थाने में जितने भी लोग फरियादी आ रहे हैं और जा रहे हैं उनको हमने मास्क और सैनिटाइजर और हमने जो कोरोना वायरस के बचाव के जो पोस्टर है उनका हमने यहाँ से जारी किया है और हमारे डीसी जैन साहब अनिल जी और समाज के सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पधारे और उन्होंने पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर बांटे और हमने ये देखा है कि जैन समाज हमेशा है ना इन कामों में अग्रणी रहा है और हमने ये पहल की है और मैं चाहता हूँ कि मैं भगवान महावीर से प्रार्थना करता हूँ कि पूरे विश्व से कोरोना वायरस जल्दी से जल्दी खत्म हो और हमारी जो पहल है वो इसमें इसका परिणाम जल्दी जल्दी मिले। जिनवाड़ी चैनल के लिए जयपुर राजस्थान से ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पावन धरा आगरा के यमुना किनारा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 24 मार्च को 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के ज्ञान और मोक्ष कल्याणक व 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के पावन पर्व पर प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किया गया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने प्रभु को स्मरण कर मोक्ष मार्गी होने की कामना की। चैत्र कृष्ण अमावस शुभ तिथि 24 मार्च को उत्तर प्रदेश की पावन धरती आगरा के यमुना किनारा स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ भगवान के ज्ञान और मोक्ष कल्याणक व 18वें तीर्थंकर अरहनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष निर्वाण लाडू समर्पित किए।
भक्तों ने प्रभु के समक्ष उपस्थित होकर प्रभु से विश्व में फैली जानलेवा बीमारी से सभी देशवासियों के लिए सुरक्षा की प्रार्थना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जैन जगत के मांगलिक कार्यक्रम को जैन फोकस के जरिए हम पहुंचाते रहेंगे आप तक, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का, इसलिए हर्ष के साथ अनुमति दें। जय जिनेंद्र और आप सभी देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जिनवाड़ी चैनल से जुड़ी सभी लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।